साथियों ऐसी 5 इंडियन आर्ट बता रहा हूँ जो कि अभी के टाइम में गुम सी हो गई है। इसे बहुत ही कम लोग बना रहे हैं, लेकिन हमारा एक भारतीय होने के नाते इन कलाओं को जानना जरूरी है। कोस्टर ऑयल को घंटों पिघलाकर एक थिक पेस्ट बनाया जाता है। फिर बाद में उसमें नेचुरल पिगमेंट को मिलाकर एक लचीला सा पेस्ट बनाया जाता है और फिर एक मेटल की रॉड से उस पर लगाकर कपड़ों में बिना हाथ लगाए उस पर ड्राइंग और पेंटिंग की जाती है। यही इस आर्ट की खासियत है। इसके विलुप्त होने का कारण ये बताया जा रहा है कि ये कला सिर्फ एक ही परिवार तक सीमित है। जी हाँ, बाकी लोगों को नहीं आती। ये हाथों से बनाए गए और पेंट किए गए सर्कुलर कार्ड होते हैं जिसपे भगवान विष्णु के 10 अवतार, रामायण, इन सब की ना बारीकी पेंटिंग होती है। और ये कछुए के शैल, हाथी के दांत या फिर हैंडमेड पेपर पर बनाए जाते हैं। ये जो कार्ड गेम है ये बहुत ज़मानों पुरानों से आ रहा है ये, लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि नए कार्ड गेम आ गए हैं मॉडर्न वाले, और डिजिटल कार्ड गेम आ गए, जिसकी वजह से हम डिजिटल कार्ड गेम और मॉडर्न कार्ड गेम में चले गए और इसे भूल गए। साथियों ये जो मिरर है ना, ये बहुत ही गजब का मिरर होता है। ये प्रॉपर हैंडमेड होता है, लेकिन ये नॉर्मल मिरर से बहुत अलग होता है। नॉर्मल मिरर में जो होता है हमेशा 2 इमेज बनती है, लेकिन इस मिरर में सिंगल इमेज बनती है और नॉर्मल इमेज वो मिरर से बहुत ही क्लियर बनती है। इस वजह से ये बहुत ही अलग है। और ये सुनने में आया है कि कॉपर और टिन के कंपोजिशन से बनता है और उसे इतना घिसा जाता है कि ये एकदम मिरर की तरह शाइन कर जाता है। यार प्रॉब्लम तो ये है कि इसका फॉर्मूला सीक्रेट होना, और दूसरा जो नॉर्मल मिरर है वो इससे सस्ता हो जाना। अब देखना तो शीशा ही है लोगों को, तो इसलिए वो नॉर्मल शीशे में चले जाते हैं और इसे इग्नोर कर देते हैं। ये लंबे करीब 40-50 फीट लंबे तक के स्क्रोल में बनाई जाती है और ये खड़े में बनाए जाते हैं, जिसपे पुराण, रामायण, महाभारत की पेंटिंग की जाती है। और ये समझ लो कि ये पुराने ज़माने के स्ट्रिप और स्टोरी बोर्ड है जो कि ऐसा उस पर बनाकर लोगों को दिखाया जाता है। स्टोरी टेलिंग का ये बहुत पुराना तरीका हो चुका है। अभी के टाइम में बहुत नए तरीका आ चुके हैं। जिंक और कॉपर एक डार्क एलॉय के ऊपर चांदी का वर्क किया जाता है। इसमें एक खास मिट्टी रहती है जिसपे मेटल को ट्रीट करके एक जेड ब्लैक सा बहुत ही गाढ़ा टाइप का एक बेस बनाया जाता है, जिसके ऊपर चांदी का वर्क करते तो उस पर चांदी चमक उठती है। रॉ मटेरियल की बढ़ती कीमत और कारीगरों की लो इनकम।